जब फैला हो जहां में विकारों का तम, मानवता बदहाल हो गम ही गम, तब स्वयं परमात्मा धरा पर आकर देते सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, भागवत गीता और हम। नमस्कार। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित ज्ञान मानव जाति का सदियों से मार्गदर्शन करता आया है। गीता की महानता तो इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि आज के भौतिक और वैज्ञानिक युग में भी ये पावन धर्म ग्रंथ हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा किए हुए श्रेष्ठ कर्मों की याद ताजा करवा रहा है। आज शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जो विश्व प्रसिद्ध महाभारत युद्ध के विषय से अनजान हो। कई महापुरुषों ने तो स्वयं भागवत गीता का अध्ययन कर इसकी सरल शब्दों में व्याख्या देने का प्रयत्न किया है और इस तरह से अनगिनत व्याख्याएं गीता की आज हमारे सामने मौजूद हैं। परिणाम स्वरूप एक साधारण मनुष्य संशय में पड़ जाता है और ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर सत्य क्या है। इसी महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुए हम आज से शुरू करने जा रहे हैं एक नई श्रृंखला भागवत गीता और हम। अगली कुछ कड़ियों में ब्रह्मा कुमारी उषा बहन इस महान धर्म ग्रंथ और इसमें दिए हुए श्रेष्ठ ज्ञान को अपने सरल और सुंदर शब्दों में स्पष्ट करेंगी और हमें ये भी बताएंगी कि इस महान धर्म ग्रंथ और इसके श्रेष्ठ ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोग में लाएं। तो देखते हैं पहली कड़ी भागवत गीता और हम। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित ज्ञान अपने आप में इतना सक्षम है कि जीवन की कैसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में इस ज्ञान के आधार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है परिस्थिति आने पर इस श्रेष्ठ ज्ञान को याद रखने की। आज हमने श्रीमद् भागवत गीता की महानता के विषय में जाना। इस पावन धर्म ग्रंथ में ही पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं का समाधान मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित प्रत्येक पात्र एक साधारण पात्र न होकर समाज के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे दुर्योधन अर्थात जो धन का दुरुपयोग करे, इसी प्रकार अन्य पात्र भी अपने आप में एक गुह्य संदेश देते प्रतीत होते हैं। कल हम इन्हीं सभी पात्रों के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे और ये भी जानेंगे कि व्यक्तिगत जीवन में हम इनमें से कौन सा पात्र निभा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का विशेष कार्यक्रम भागवत गीता और हम में स्वागत है। कल के एपिसोड में हमने गीता की महिमा के विषय में जाना और साथ ही ये भी जाना कि इस अद्भुत शास्त्र में संसार की प्रत्येक स्तर की समस्याओं का समाधान मिलता है, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक, राष्ट्रीय हो या वैश्विक। महाभारत और गीता में मुख्यतः कौरवों और पांडवों का ही उल्लेख मिलता है। आज अगर हम अपने समाज पर दृष्टि डालें तो हम जानेंगे कि हमारे समाज में ही कौरव और पांडव दोनों ही विद्यमान हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। कौरव और पांडव समाज के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम इसी विषय पर गहराई से जानेंगे। हमारे जीवन में अनेकों बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे मन में युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है कि क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में स्वयं भगवान हमें उस समस्या से उबरने का समाधान बताते हैं, जो हम सबके जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं कौन है पांडव, कौन है कौरव। ब्रह्मा कुमारी उषा बहन ने बड़े ही सरल शब्दों में पांडवों और कौरवों के विषय में श्रेष्ठ ज्ञान दिया। हम सब में ही स्थिर बुद्धि युधिष्ठिर, आत्मबल से संपन्न भीम और ईश्वरीय कार्य में सहयोगी सहदेव हैं। साथ ही धन का दुरुपयोग करने वाले दुर्योधन और धृत भावना से भरपूर धृतराष्ट्र भी हम सबके मध्य ही हैं। यहाँ अर्जुन को इच्छा और मोह के वशीभूत एक साधारण मनुष्य का प्रतीक बताया है। हम सब भी युद्ध तुल्य परिस्थिति में जब स्वयं को परमात्मा के अर्पित कर देते हैं, तभी परमात्मा हमारे सवालों का हल बताते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा ने आगे बढ़ने का कौन सा मार्ग बताया है। साथ ही यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है
कि सर्वप्रथम परमात्मा ने हमें बताया है कि अपने जीवन के लक्ष्य को मजबूती से निर्धारित करना है। कल हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी सूक्ष्म और श्रेष्ठ शक्ति है जो शरीर में प्राण निर्वाह करती है और जिसके शरीर से निकल जाने पर ये तन निर्जीव हो जाता है। नमस्कार। भागवत गीता पर आधारित हमारे कार्यक्रम भागवत गीता और हम में आपका स्वागत है। कल के एपिसोड में हमने गीता के विभिन्न पात्रों के विषय में जाना और साथ ही ये भी सुना कि जब अर्जुन मोहवश अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तब स्वयं परमात्मा उन्हें क्या शिक्षा देते हैं। वास्तव में यही शिक्षा गीता ज्ञान है। परमात्मा ने सर्वप्रथम सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग और आत्मा के विषय में ज्ञान दिया। इनमें आत्मा के अस्तित्व पर सर्वाधिक बल दिया। आखिर आत्मा है क्या? कहा भी जाता है कि जब तक खुद के बारे में सच्चा ज्ञान ना हो तो खुदा के बारे में जानना नामुमकिन है। तो चलिए आज इसी शाश्वत सत्य से रूबरू होते हैं। यहाँ परमात्मा ने दो विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया। एक विषय है आत्मा और दूसरा विषय है स्वधर्म। वास्तव में आत्मा और स्वधर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वधर्म अर्थात ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति और शक्ति है और आत्मा के ये सब निजी गुण हैं। परमात्मा ने ये भी स्पष्ट किया कि स्वधर्म सुख देता है, धर्म दुख देता है। ये बात हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी महसूस करते हैं कि अगर इन 7 गुणों के आधार पर हम कोई कर्म करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है और अगर एक भी कदम बुराइयों के वशीभूत होकर करते हैं तो दुख हमें घेर लेते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम इन सब बातों पर विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एक स्थिर बुद्धि पुरुष की क्या विशेषताएं होती हैं। हमें यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आप अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555। नमस्कार। नमस्कार। भागवत गीता और हम में आपका स्वागत है। अभी तक हम आत्मा और स्वधर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। आत्मा ही वो चैतन्य शक्ति है जिसके आधार पर ये 5 तत्वों का शरीर कार्य करता है। तो स्पष्ट है आत्मा ही कर्मेंद्रियों की स्वामी है। परंतु आज संसार की जितनी भी बुराइयां हैं सब इंद्रियों की चंचलता की वजह से होती हैं। क्या कारण है कि आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई है? आखिर कोई तो रास्ता होगा कर्मेंद्रियों को वश में करने का। कहा भी जाता है कि स्थिर बुद्धि पुरुष की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करना जानता है। तो आज हम इसी विषय पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। राजयोग अर्थात ऐसी श्रेष्ठतम ध्यान विधि जो हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सिखाती है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि राजयोग को अपने जीवन में अपनाकर जीवन की गुणवत्ता को कई मायने में ऊपर उठाया जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ज्ञान चर्चा में आई कि कछुए का मंदिर के प्रवेश द्वार पर होना। हम आज तक सैकड़ों बार मंदिर गए परंतु ये नहीं जाना कि इतना छोटा सा जीव कछुआ हमें कितना गुह्य संदेश दे रहा है। वास्तव में कछुआ स्थिर बुद्धि का प्रतीक है जो कर्म करने के बाद अपनी कर्मेंद्रियों को सिकोड़ लेता है। अगले एपिसोड में हम परमात्मा के स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और हम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये अलौकिक सफ़र कई महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजर चुका है। जैसे हमने अपना सत्य परिचय जाना, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि गीता का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। आज के एपिसोड में हम परमात्मा का सत्य परिचय जानेंगे। आज प्रत्येक मनुष्य के मन में अर्जुन की भांति परमात्मा का परिचय जानने की उत्सुकता है। हर कोई उसे अपने अपने ढंग से याद भी करता है, लेकिन परमात्मा का सत्य परिचय जाने बिना उसे याद करना अंधेरे में तीर मारने जैसा प्रतीत होता है। तो चलिए जानते हैं उस परम सत्ता का सत्य परिचय। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि शिव और शंकर एक ही हैं, लेकिन आज के प्रवचन को सुनकर मन के कपाट खुल गए। आज की ज्ञान चर्चा सुनकर महसूस हुआ कि भक्ति मार्ग में कितने कर्मकांड बिना अर्थ जाने और बिना महत्व जाने हम करते आए हैं। शिव निराकार परमात्मा है और शंकर एक आकारी देवता। आज हमने ज्योतिर्लिंग की महिमा भी जानी। संपूर्ण भारतवर्ष में और विश्व के कई हिस्सों में परमात्मा की पिंड रूप में पूजा होती है
आज के एपिसोड में हमने परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय जाना और उस सर्वशक्तिमान पिता के बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे। हमें यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555। नमस्कार। नमस्कार। हमारे श्रीमद् भागवत गीता स्पेशल एपिसोड भागवत गीता और हम में आप सभी का स्वागत है। इस अलौकिक श्रृंखला की पिछली कड़ियों में हमने परमात्मा का सत्य परिचय जाना। आज संसार में इतने धर्म, मठ और पंथ बढ़ गए हैं कि एक आम आदमी की असमंजस की सी स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर परमात्मा कौन है? कौन है जो हम मनुष्य की भांति जन्म मरण के चक्र में नहीं आता? कौन है जो साधु संतों और देवी देवताओं से भी कहीं उच्च है? आज के रोचक सत्र में ब्रह्मा कुमारी उषा बहन और भी विस्तार से परमात्मा का परिचय स्पष्ट कर रही हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण बातों की जो परमात्मा की सत्य पहचान बताने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। अगर इतने सहज और सरल शब्दों में परमात्मा का परिचय मिल जाए तो ये भी अपने आप में एक भाग्य की ही बात है। आज हमने 3 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जो परमात्मा की सत्य पहचान के लिए ज़रूरी हैं, जैसे सर्वमान्य, सर्वोच्च शक्ति और सर्वोपरि। परमात्मा का ज्योतिर्बिंदु रूप इन तीनों बातों को ही सिद्ध करता है, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो हमारी परमात्मा के प्रति सभी जिज्ञासाओं को शांत कर देंगी। तो करते रहिए इंतज़ार, लाएंगे ज्ञान का भंडार, भागवत गीता और हम का उपहार। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। भागवत गीता और हम कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की ज्ञान चर्चा से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि प्रत्येक धर्म में परमात्मा को ज्योतिर्बिंदु रूप में याद किया जाता है। हिंदुओं में ज्योतिर्लिंग, मुसलमानों में खुदा एक नूर, सिखों में एक ओमकार निराकार और ईसाइयों में गॉड इज लाइट कहा जाता है। और इन श्रेष्ठ विचारों को सुनकर मुझे कहावत याद आई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और आज इसका आशय भी समझ में आता है। शुरुआत में हमने परमात्मा की पहचान के लिए आवश्यक 5 बातों का जिक्र किया था और अब तक हम 3 बातों पर चर्चा कर चुके हैं। तो आइए सुनते हैं चौथी और 5वीं मुख्य बात क्या है। सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वज्ञ, सर्वोपरि और सर्वगुणों में अनंत, ये सभी बातें सर्वशक्तिमान ज्योतिर्बिंदु रूप परमात्मा शिव पर ही लागू होती हैं। आज हमने सत्यम, शिवम और सुंदरम का सत्य अर्थ जाना। गॉड के तीनों अक्षर भी अपने आप में परमात्मा की अनंत महिमा समेटे हुए हैं। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर। परमात्मा का जन्म कोई माता के गर्भ से नहीं होता, बल्कि परमात्मा का एक अनुरागी के तन में अवतरण होता है। आज हमने कर्म और अकर्म का गुह्य राज भी जाना। तो ज्ञान का खजाना एक बार पुनः आपके समक्ष लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भागवत गीता और हम कार्यक्रम के ज्ञान खजाने से निकले मोतियों ने न जाने कितनी जिंदगियां प्रकाशित की हैं और कितने ही भटकों को सही मार्गदर्शन दिया है। आज हमने अपने जीवन की सर्वोच्च पहेली का हल ढूंढा है कि परमात्मा कौन है। इसके साथ साथ एक बात और भी है जिसने हमारे मन में ज्ञान की और भी प्यास बढ़ा दी है कि अगर गीता ज्ञान परमात्मा ने द्वापर युग में दिया तो इतने श्रेष्ठ ज्ञान के पश्चात भी कलयुग का आगमन हुआ। अगर नहीं तो गीता ज्ञान कब दिया गया? आज संसार में घोर कलयुग की सारी निशानियां मौजूद हैं, तो जाहिर है परमात्मा का अवतरण का समय भी अभी है। आज हम इन सब बातों के अलावा ये भी जानेंगे कि एक सच्चे कर्मयोगी की क्या विशेषताएं होती हैं। आज के प्रवचन से एक भ्रांति तो दूर होती है कि परमात्मा कभी भी कर्म से संन्यास लेने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि कर्म करते हुए सांसारिक मोह माया से डिटैच होकर सन्यासियों की भांति श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। और जो दूसरी बात आज स्पष्ट हुई कि परमात्मा हमारे कर्मों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। आज तक हम अपने अच्छे और बुरे हर कर्म के लिए परमात्मा को दोषी ठहराते आए हैं, परंतु हम अपने कर्मों के लिए और उनसे प्राप्त फलों के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। परमात्मा से प्राप्त श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों को लेकर आपके बीच पुनः हाजिर होंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555।
नमस्कार। नमस्कार। भागवत गीता और हम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कहा भी जाता है कि जीवन बदलने के लिए ज्ञान की एक बूंद ही काफ़ी होती है। हमें उम्मीद है इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए जाने वाले श्रेष्ठ ज्ञान से आप सभी लाभान्वित हो रहे होंगे। पिछली कुछ कड़ियों में हमने सर्वशक्तिमान परमात्मा के सत्य परिचय को जाना। अब जरूरत है ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, उस परमात्मा से मन के तार जोड़ने की। आज के एपिसोड में हम उस विधि को सीखेंगे जिससे हम अपने अंदर भी परमात्मा की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरत है अपनी इंद्रियों को संयमित करने की। पहला कदम है स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित कर भ्रकुटी के मध्य में ध्यान एकाग्र कर परमात्मा को याद करना। आज हमें उन छोटी छोटी परंपराओं के महत्व के विषय में जानकारी मिली है जिन्हें हम निभाते तो आए हैं तो बिना उनका मतलब जाने, जैसे भ्रकुटी के मध्य में चंदन का तिलक लगाना अर्थात आत्मिक गुणों की खुशबू फैलाना। अगर हम निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन, वाणी और कर्म में एक अनोखा समन्वय पैदा हो जाता है जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाता है। आपके हजारों ईमेल और फ़ोन हमारे सत्य की खोज को जारी रखने में जिस तरह से हमें उत्साहित कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है वो आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का है एक ही माध्यम, भागवत गीता और हम। आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। भागवत गीता और हम कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपने इस अद्भुत कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आप सभी तक गीता ज्ञान सरल शब्दों में पहुंचे ताकि ज्ञान की बातों को दैनिक जीवन में धारण किया जा सके। पिछली कड़ी में हमने योग के विषय में जाना। अपने को आत्मा समझ सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करना ही राजयोग है। लेकिन एक साधक के जीवन में साधना के समय अनेक परीक्षाएं आती हैं, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कठिनाइयां हैं तो उनके हल भी अवश्य ही हैं। आज के सत्र में हम इन सब बातों के विषय में जानेंगे। कहा जाता है कि जीवन जीना भी एक कला है और राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। आज हमने योगी के जीवन में आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में जाना। हमारे जीवन के प्रत्येक छोटे से छोटे कर्म जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना और यहाँ तक कि सोना और जागना भी ये निर्धारित करता है कि हम कैसे योगी हैं। इन सब बातों का ख्याल करके निश्चय ही योग से हम गहन अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले सत्र में हम योग से संबंधित पहलुओं पर ही चर्चा करेंगे। तब तक करते रहिए ज्ञान और योग का संगम। हम लेकर फिर आएंगे भागवत गीता और हम। नमस्कार। नमस्कार। हमारे गीता स्पेशल एपिसोड भागवत गीता और हम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने उन छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों के विषय में जाना जो एक श्रेष्ठ योगी बनने में हमारी मदद करती हैं, जैसे खान पान, जागरण, शयन इत्यादि। अक्सर देखा गया है कि हम परमात्मा को याद करने के लिए मंत्र जाप करते हैं, अर्थात किन्हीं विशेष पंक्तियों को बार बार दोहराते हैं। परंतु सच बताइए, मंत्र जाप करते समय क्या हमारा मन यथार्थ रीति परमात्मा में जुटा होता है? मन का काम ही है संकल्प करना, तो क्या विधि है जो बिना भटके हमारा मन परमात्मा की मीठी स्मृति में लग जाए? आइए जानते हैं। नमस्कार। हमारे गीता स्पेशल एपिसोड भागवत गीता और हम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने उन छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों के विषय में जाना जो एक श्रेष्ठ योगी बनने में हमारी मदद करती हैं, जैसे खान पान, शयन, जागरण इत्यादि। अक्सर देखा गया है कि परमात्मा को याद करने के लिए हम मंत्र जाप करते हैं, अर्थात किन्हीं पंक्तियों को बार बार दोहराते हैं। परंतु सच बताइए, मंत्र जाप करते समय क्या हमारा मन यथार्थ रीति परमात्मा में जुटा होता है? नमस्कार। हमारे गीता स्पेशल एपिसोड भागवत गीता और हम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी पिछली कड़ियों में हमने स्वयं के अविनाशी परिचय से लेकर परमात्मा के परिचय और परमात्मा को याद करने की सरल विधि के विषय में जाना।
साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि मंत्र का सही अर्थ क्या है और उसका महत्व क्या है। आज के एपिसोड में हम अपने मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के सवालों का हल जानेंगे, जैसे 4 प्रकार की पुण्य आत्माएं कौन सी हैं और कौन है जो परमात्मा को जान पाते हैं। साथ ही साथ अर्जुन के प्रसिद्ध 7 सवालों का हल भी हम जानेंगे। तो चलिए लाभ उठाते हैं आज के ज्ञानवर्धक एपिसोड का। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्ञान और विज्ञान क्या है। ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है, भौतिक जगत क्या है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे जहन में अनगिनत बार आते रहते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है आज का एपिसोड देखकर आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आज हमने जाना कि जैसे परमात्मा और देवताएं भिन्न हैं। परमात्मा निराकार अशरीरी हैं और देवताएं शरीरधारी हैं। परमात्मा सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होते, पर तीनों कालों को जानने वाले हैं। हमने 4 प्रकार की पुण्य आत्माओं की परिभाषाएं भी जानी। आने वाले एपिसोड में हम कुछ और रोचक तथ्यों के साथ स्वास्तिक के आध्यात्मिक महत्व को भी जानेंगे। आपके अनगिनत ईमेल और फोन हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम को आध्यात्म की बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप हमें इसी तरह से अपने अनुभव और सुझाव भेजते रहें। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। भागवत गीता और हम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने उन 7 महत्वपूर्ण बातों के विषय में जाना जिन्हें जीवन में अपनाने से निश्चय ही सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। परमात्मा और देवताओं की भिन्नता के विषय में भी हमने सरल और स्पष्ट शब्दों में जाना। आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि ब्रह्मा का दिन किसे कहते हैं और ब्रह्मा की रात किसे कहते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कल्प क्या होता है और प्रत्येक शुभ मुहूर्त पर बनने वाले स्वास्तिक का क्या अभिप्राय है। तो चलिए करते हैं आज के एपिसोड का शुभारंभ भागवत गीता और हम। आज से पहले स्वास्तिक मात्र एक चिन्ह था जिसे किसी भी शुभ अवसर या उद्घाटन पर बनाते आए। आज ये बात अच्छी रीति स्पष्ट हुई कि स्वास्तिक के 4 भाग यानी 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रतीक हैं। आज हमने ये भी जाना कि लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार हम प्रत्येक क्षण परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। सतयुग से आरंभ होकर ये यात्रा स्वास्तिक के 4थे भाग यानी कलयुग तक पहुंच चुकी है और इस प्रकार हमें समय की भी जानकारी हुई। द्वापर युग के आरंभ से ही अनेक धर्म स्थापक अपने अपने धर्म की स्थापना शुरू करते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम इन 4 युगों के बारे में विस्तृत जानकारी के अलावा पवित्रता की शक्ति के महत्व पर भी प्रकाश डालेंगे। चल रहा है आपके ईमेल और फोन का सिलसिला भागवत गीता और हमने बनाया सच का काफिला। सारे जहां में अब आध्यात्म का जादू चला, सारे जहां में अब आध्यात्म का जादू चला। कह रहा हर दिल हमें परमात्मा मिला, हमें परमात्मा मिला। आप भी उस परमात्मा से मिल सकते हैं। आप उस परमात्मा से मिलने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित हमारा कार्यक्रम भागवत गीता और हम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि द्वापर युग ही वो युग है जहाँ सृष्टि में 2 रास्तों का आरंभ होता है, एक धर्म का रास्ता, दूसरा अधर्म का रास्ता। जब सृष्टि धीरे धीरे तमो प्रधानता की ओर बढ़ने लगती है, तब धर्म स्थापक सृष्टि को थामने के लिए संसार में आते हैं। जैसे सबसे पहले इब्राहिम, उसके पश्चात महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य और ईसा मसीह आदि। धीरे धीरे हम पूजा पाठ, रीति रिवाज, रस्म, यज्ञ और तीर्थ यात्रा करने लगते हैं। परमात्मा के प्रति भी लोगों की अलग अलग मतें आने लगती हैं। सभी धर्म स्थापकों ने वहाँ के समाज के हालात को देखते हुए शिक्षाएं दी हैं। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत हम इन्हीं शिक्षाओं से करते हैं। आज का सुंदर प्रवचन हमें यही शिक्षा देता है कि हमें भी सुकर्म कर हनुमान मिसल बनना है, या फिर यूं कहें कि हमें उन श्रेष्ठ आत्माओं की सूची में आना है
जिन्हें स्वयं परमात्मा याद करते हैं। भागवत गीता और हम कार्यक्रम के इस रूहानी सफर में प्रत्येक पड़ाव पर हमने गीता के श्रेष्ठ ज्ञान के रहस्य को अत्यंत सहज और सरल भाषा में सुना। हमने ये जाना कि हम एक देह न होकर एक चैतन्य शक्ति आत्मा हैं। खुद के साथ साथ हमें खुदा के सच्चे स्वरूप का भी पता चला। हमें ये भी पता चला कि हम एक ऐसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं जहाँ स्वयं परमात्मा आने वाली दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए परमात्मा हमें एक शिक्षा देते हैं, योगी बनो, पवित्र बनो। हमें पूरी उम्मीद है कि आप ज्ञान पिपासुओं के मन के सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप अपने किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में जाकर इस श्रेष्ठतम ज्ञान को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस कार्यक्रम के अंत में दिए हुए फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ स्वयं परमात्मा श्रेष्ठतम ज्ञान और राजयोग सिखा रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय का एक ही लक्ष्य है, हम तो हर हार को जीत में बदल देते हैं। हम तो हर हार को जीत में बदल देते हैं, बेकरार आंसुओं को गीत में बदल देते हैं। हमारे पास आकर दुखी गमगीन कोई रहता नहीं, हम तो हजार नफरतों को प्रीत में बदल देते हैं। भागवत गीता और हम कार्यक्रम के सभी दर्शकों से अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।